Hi guys, I'm Roshan here and in this video I'm talking about the coronavirus disease। जी हाँ, इस वीडियो में बात करूँगा कोरोना वायरस के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस पूरे दुनिया में कितनी तेज़ी से फैलता ही जा रहा है। मतलब अभी भी कोरोना वायरस की संख्या, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इतनी दिनों तक लॉकडाउन होने के बाद भी, इतने ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन हुआ और इंडिया में भी लगभग 3 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन हो चुका है और धीरे-धीरे से अनलॉक हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट्स ज़्यादा दिनों तक कंट्रीज़ को लॉकडाउन नहीं कर सकते, उससे उस देश पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके देश के इकॉनमी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करता है, बहुत तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है, लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, लोगों की ग्रोथ पे। तो बहुत ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन नहीं रख सकते और धीरे-धीरे से अनलॉक हो रहा है। दुनिया की सभी देश लगभग धीरे-धीरे से एक-एक करके सभी अनलॉक होते जा रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या अभी तक भी कंट्रोल में नहीं आया। कुछ देश हैं जहाँ पे इसकी संख्या पे कंट्रोल पाया गया, जैसे कि न्यूजीलैंड की बात करें तो वहाँ उसे अभी तक सबसे पहला देश माना गया जो कि कोविड-19 से मुक्त हो गया। वहाँ से लगभग 20-25 दिनों से एक भी केस नहीं आया है। तो न्यूजीलैंड एकमात्र देश है जहाँ अभी कोविड का केसेस बहुत कम हो गया है। और अगर बात भी करें कि जैसे कि चाइना और साउथ कोरिया हो गया, फिर इजराइल है, ये सब देशों में कंट्रोल हुआ है। और साउथ कोरिया तो एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की लॉकडाउन नहीं हुआ, मतलब पूरी तरह से लॉकडाउन जैसे कि इंडिया में हुआ। और भी कई देशों में वहाँ पर लॉकडाउन नहीं हुआ और बिना लॉकडाउन के वहाँ पे कंट्रोल किया गया। वो पहला देश है जहाँ पे लॉकडाउन नहीं हुआ। तो कई देशों में कंट्रोल हुआ और अपने अपने तरीके से वहाँ के गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। और अमेरिका की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा इसकी पॉजिटिव मरीजों की संख्या है। और भारत की बात करें तो भारत में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है और पर डे इसकी ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है। अगर कुछ दिन पहले आप जाएं तो वहाँ पे 9 से 10 हज़ार केसेस पर डे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी 14 से 15 हज़ार केसेस पर डे बढ़ रहे हैं। मतलब ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या भी, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मरीजों की संख्या 4,40,000 से ज़्यादा हो चुके हैं सिर्फ इंडिया में। अगर पूरे वर्ल्ड में डेथ की बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। भारत में भी लगभग 13,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो इसकी डेथ रेट भी बढ़ती जा रही है और मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगर कोविड पॉजिटिव और पर टेस्टिंग की बात करें तो पहले जब टेस्टिंग होती थी या स्टार्टिंग की बात करें तो वहाँ पे अगर टेस्टिंग होती थी 100 लोगों की तो उसमें से 2, 3, 4 लोग पॉजिटिव पाए जाते थे। मतलब 2-3% था जो कि वहाँ पे पॉजिटिव पाए जाते थे। लेकिन अभी जब टेस्टिंग होती है इंडिया में तो वहाँ पे 10% इसका रेट बढ़ गया है। 100 में से 10 लोग इससे पॉजिटिव पाए जाते हैं, मतलब 10%। इससे मरीजों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और टेस्टिंग बहुत कम हुई है इंडिया में अगर एज़ कम्पेयर करें दूसरे देशों से। तो अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 3-4 करोड़ टेस्टिंग हो चुकी है, मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा टेस्टिंग। ब्रिटेन में भी 2 करोड़ के लगभग टेस्टिंग हो चुकी है क्योंकि वहाँ आबादी 7 करोड़ के आसपास है। और भारत में टेस्टिंग की बात करें तो 1 करोड़ टेस्टिंग भी अभी तक नहीं हुई है। सिर्फ 70 से 80 लाख टेस्टिंग हुई है यहाँ और उसमें से ही 4,40,000 केसेस आ चुके हैं। मतलब अगर 1 लाख टेस्टिंग हो जाती है तो 5 लाख से ज़्यादा केसेस हो सकते हैं इंडिया में। तो इसे पे कंट्रोल पाने का एकमात्र तरीका जो है वो है इसका वैक्सीन। इसका वैक्सीन अभी तक नहीं बना है। अभी तक तो कई साइंटिस्ट का कहना है, जितने भी रिसर्च किए जा रहे हैं, जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ से एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी से इसकी वैक्सीन तैयार करने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो जॉनसन हैं उनका कहना है कि अभी से इसका वैक्सीन तैयार करने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है या तो शायद इसका वैक्सीन कभी भी नहीं बन सके। इस पे कई एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि शायद इसका वैक्सीन कभी भी नहीं बन सके। अगर इसका वैक्सीन कभी भी नहीं बना तो क्या हो सकता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से फैल रहा है, जिस रेट से फैल रहा है उस रेट से अगर फैलता रहा और इस पर वैक्सीन नहीं मिला तब तो ये पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों को फैल जाएगा और फिर धीरे धीरे मतलब तबाही आ जाएगी। जैसा कि WHO इसको महामारी घोषित कर ही चुकी है, लेकिन और भी ज़्यादा तबाही आ जाएगी इससे। जैसे अगर पहले की इसके पिछले अगर ऐसे वायरसेस की बात करें तो एक प्लेग वायरस था जो कि आई थिंक स्पेन से फैला था। तो उसमें से अगर उस वायरस की बात करें प्लेग से तो उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी सिर्फ इंडिया में। मतलब सिर्फ इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी थी। आप समझ सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में कितने ज़्यादा लोगों की डेथ होगी वहाँ से। मतलब उसमें से गांव लोग जितने, अगर एक गांव में हो जाता था तो वहाँ से उस गांव के लगभग सभी
मतलब गांव वो ख़त्म हो जाता था, इतना ख़तरनाक वायरस था वो। तो उससे तो ये अगर उससे कंपेयर करें तो ये उससे थोड़ा कमज़ोर है, उससे बेटर है। लेकिन फिर भी इस पे कंट्रोल पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। इस पे वैक्सीन तैयार की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन शायद नहीं बन सकती। तो इस पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वैक्सीन तैयार नहीं हुई तो क्या होगा? इससे तो पूरा देश में फैल जाएगा, सभी लोगों में फैल जाएगा। लेकिन सभी लोग एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वैक्सीन तैयार नहीं हुई तो इसके साथ हमें जीने के लिए सीखना होगा। मतलब कोविड-19 के साथ ही हमें जीना होगा। जैसे कि एचआईवी है और फिर मलेरिया की बात करें तो ऐसे जो कुछ हैं वायरसेस, इसका वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुए। एचआईवी पे अभी तक रिसर्च हो रही है, उसका फिक्स ट्रीटमेंट भी नहीं है और उसका कोई वैक्सीन भी नहीं है। मलेरिया का भी वही हाल है। उसी तरह से शायद कोविड-19 का भी अगर वैक्सीन तैयार नहीं हो सका तो इसके साथ जीने का मतलब जीने के लिए सीखना होगा। जैसे कि मलेरिया के साथ जीते हैं ना हम लोग, मलेरिया अभी भी एक गाँव में हो जाती है तो कई लोगों में फैल जाती है। तो उसी तरह से ये भी है, अगर अपने आप को सावधानी बरतनी होगी, जीने के मतलब तरीके को बदलना पड़ेगा। हमें साफ़ सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा, हाथ मुंह को अच्छे तरीके से साफ़ करता रहना होगा हमेशा के लिए, और फिर मास्क का यूज़ करता रहना होगा। जैसे कि अगर इससे आप पोल्यूशन से भी बच सकते हैं। कई शहरों में तो मास्क पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते मास्क नेसेसरी है। तो इस तरह से कई चीज़ों पे ध्यान देना होगा और अपने आप को बाहर ज़्यादा निकलने से कंट्रोल करना होगा। और अभी तो इसका बहुत ज़्यादा दबाव मतलब बहुत ज़्यादा संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेफ़ रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सेफ़ होंगे और ज़्यादा अगर ज़रूरी काम हो तभी बाहर ज़्यादा निकलें, मतलब दूर कहीं नहीं जाएं। अपने घर में रहें, अपने गांव में रहें या अपने डिस्ट्रिक्ट या मतलब जिधर कम पॉजिटिव संख्या हो उधर रहें और सेफ़ रहें। बस तो यही बताऊंगा कि इस तरह से आप सेफ़ रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि अगर वैक्सीन नहीं मिला तो क्या हो सकता है। बस इसी तरह से आपको जीना होगा अगर वैक्सीन नहीं तैयार हुई तो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं कुछ रिलेटेड तो चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्या, और बस कुछ नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं कि आप किस तरह से रह रहे हैं इस लॉकडाउन में और इस कोरोना वायरस के चलते आप किस तरह से अपनी लाइफ बिता रहे हैं। और कुछ नहीं, बस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।